चार नकाबपोशों की रहस्यमयी योजना। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां युगों से जानी जाती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज एक रहस्य आज तक अनसुलझा है। चार नकाबपोशों की योजना, जिसने एक रात पूरे दरबार, राजधानी और स्वयं सम्राट को हिलाकर रख दिया। ये कहानी केवल चतुराई की नहीं, बल्कि छिपे राज, गहरे षड्यंत्र और एक ऐसी योजना की है जिसका अंत अभी तक कोई नहीं जान पाया। शाम का वक्त था। लाल किले के दक्षिणी द्वार पर पहरा बढ़ा हुआ था। बीरबल अपने निजी कक्ष में कुछ जासूसी कागजात देख रहे थे। तभी एक सैनिक तेजी से भागता हुआ उनके पास आया। सैनिक, हुजूर, ये एक चिट्ठी मिली है दरबार के मुख्य द्वार पर। कोई छोड़ गया और गायब हो गया। बीरबल ने चिट्ठी खोली। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जब चांद पूरी तरह गोल होगा तब हम चारों नकाबपोश राजधानी में प्रवेश करेंगे और इतिहास बदल जाएगा। नीचे कोई नाम, निशान नहीं। बीरबल के माथे पर बल पड़ गया। उन्होंने तुरंत चिट्ठी अकबर के पास भिजवाई। अकबर ने संदेश पढ़ा। एक ओर वे इसे एक मजाक समझना चाहते थे, दूसरी ओर बीरबल की गंभीर मुद्रा उन्हें बेचैन कर रही थी। अकबर, क्या सोचते हो? बीरबल, बीरबल, जहां नाम नहीं होता वहां इरादा अधिक गहरा होता है, और जहां चार नकाबपोश हो वहां कोई न कोई अपने चेहरे से डरता है। अकबर, तो क्या हम राजधानी को बंद कर दें? बीरबल, नहीं जहांपना, डर को फैलाना नहीं चाहिए। हमें शांति बनाए रखनी है, पर निगाहें तेज रखनी होंगी। उसी रात से बीरबल ने राजधानी के अलग अलग हिस्सों में अपने भरोसेमंद जासूस तैनात कर दिए। तीसरी रात, यमुना किनारे की एक वीरान हवेली में एक वृद्ध चरवाहे को चार साए दिखे। उसने देखा चार लोग सफेद नकाब पहने अंदर जा रहे थे। उनमें से एक के हाथ में नक्शा था और एक के पास सोने की छड़िया। चरवाहे ने शहर के संतरी को सूचना दी। सिपाही पहुंचे तो हवेली खाली थी। दीवार पर सिर्फ ये लिखा था, हम वहीं हैं जहां तुमने कभी देखा नहीं, और वहां पहुंचेंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये बात फैलने लगी। चार नकाबपोश अब पूरे शहर की चिंता बन चुके थे। बीरबल ने हवेली की जांच की। उन्हें वहां एक पुराना मगहरी लिपि में लिखा गया टुकड़ा मिला। शब्द कुछ यूं थे, चार दिशाओं से चार आएंगे, चार प्रतीकों के साथ। वे मिलेंगे उस समय जब कृत्स्न पूर्ण होगा। बीरबल ने ये शब्द पहली बार सुना। कृत्स्न। उन्होंने राजधानी के विद्वानों को बुलाया। एक वृद्ध पंडित बोला, कृत्स्न एक प्राचीन शब्द है। जब चंद्र ग्रहण की रात चांद पूरी तरह छिपता है और ब्रह्मांड में चार विशेष योग एक साथ बनते हैं। बीरबल चौंके। चांद की पूर्णता, चार नकाबपोश, चार दिशाएं, चार प्रतीक। कुछ तो बड़ा घटने वाला है, उन्होंने सोचा। बीरबल ने राजधानी के चार मुख्य तीर्थ स्थानों की तलाशी शुरू करवाई। चारों ओर से कुछ न कुछ मिला। उत्तर दिशा, एक पत्थर पर बना रहस्यमयी चक्र। पूर्व, सोने की छोटी सी घंटी। दक्षिण, रक्त से रंगा मिट्टी का दीपक। पश्चिम, एक टूटा हुआ शंख। ये प्रतीक वही थे जो मगहरी लिपि में संकेतित थे। अब बीरबल को यह समझ आया, चार नकाबपोश, चार दिशाओं से, चार प्रतीकों के साथ एक तंत्र को जागृत करना चाहते हैं। पर क्यों और क्या हासिल करना चाहते हैं? एक रात बीरबल ने महसूस किया कि कोई दरबार के भीतर से इन नकाबपोशों की मदद कर रहा है। तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने दरबार में एक झूठी अफवाह फैलवाई कि पूर्व दिशा का प्रतीक किसी ने चुरा लिया है। अगली सुबह वो घंटी उस हवेली में मिली जिसका रास्ता केवल महल के मुख्य सेवकों को पता था। बीरबल समझ गए, गद्दार दरबार में ही है। लेकिन कौन? अंततः चंद्र ग्रहण की रात आ गई। पूरा शहर सतर्क था। बीरबल और उनकी टुकड़ी को सूचना मिली कि चारों नकाबपोश काली घाटी की तरफ जा रहे हैं, वो जगह जहां राजमहल का गुप्त भंडार छिपा था। बीरबल ने सैनिक भेजे, पर घाटी में बस चार नकाब मिले। नकाबपोश नहीं,
लेकिन उसी समय महल के उत्तर द्वार पर चारों प्रतीक एक स्थान पर रखे मिले और उनके पास एक पेटी थी। पेटी में एक चिट्ठी थी। हम 4 नहीं थे, हम 1 थे, और अब हम 5 हैं। अगले मिलन तक, जब सब उजाले मिटेंगे। बीरबल ने गहराई से सोचा, 4 नकाबपोश एक ही व्यक्ति, या हर बार एक नकाब किसी और ने पहना, या पूरी योजना केवल भ्रम फैलाने की एक चाल थी। लेकिन सवाल यह था, 5वां कौन है? तभी बीरबल के पास सूचना आई, दरबार का एक पुराना मुंशी गायब हो गया है, जो ज्योतिष विद्या और पुरातन लिपियों का गुप्त ज्ञाता था। क्या वही 5वां था, या क्या ये सब एक ऐसा पर्दा था जिसके पीछे कोई और खेल खेल रहा है? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये सब खत्म हो गया? बीरबल बोले, नहीं जहांपना, कुछ योजनाएं किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, वे समय के लिए होती है। ये उनमें से एक थी। और तब बीरबल ने वो चिट्ठी सम्राट को सौंपी जो उन्होंने केवल स्वयं के लिए रखी थी। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, आरंभ। चंद्र ग्रहण की रहस्यमयी रात के बाद राजधानी में अजीब सी शांति फैल गई थी। चारों प्रतीक, नकाब और वो अंतिम संदिग्ध चिट्ठी जिसमें सिर्फ लिखा था, हम अब 5 हैं, बीरबल को बेचैन कर रहे थे। कौन है 5वां व्यक्ति? क्या खतरा टल चुका है या अभी शुरू भी नहीं हुआ? बीरबल ने महल के गुप्त अभिलेखागार में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली, कायस्थ गुप्त अभियानों की। इसमें एक नाम सामने आया, वित्त मुंशी हरिप्रसाद कायस्थ, जो चंद्र ग्रहण की रात अचानक गायब हो गया था। हरिप्रसाद कोई आम मुंशी नहीं था। वो अदृश्य लेखन विद्या, गूढ़ लिपियों और खुफिया संकेत कोड का मास्टर था। बीरबल को अब शक गहराने लगा। उन्होंने हरिप्रसाद के कमरे की तलाशी ली। वहां एक फर्श के नीचे एक लकड़ी की पटिया ढीली थी। उसे उठाने पर एक गुप्त डायरी मिली। डायरी में सिर्फ 4 वाक्य थे। नकाब के पीछे चेहरा नहीं होता, ध्वनि ही मार्ग है। घड़ी की उल्टी दिशा में सब स्पष्ट होगा। 5वां कभी अकेला नहीं होता। बीती रात के सन्नाटे में बीरबल ने सोचा, ध्वनि ही मार है का क्या मतलब? उन्होंने हवेली, घाटी और महल के हर गूंजने वाले कोने में गुप्त यंत्रों से परीक्षण शुरू करवा दिया। राजमहल की पश्चिमी दीवार, जहां समय की घंटी टंगी थी, वहां एक गूंज सामान्य से अलग थी। दीवार के पीछे एक संकरा मार्ग था और वहां उन्हें एक छोटा बांसुरी नुमा यंत्र मिला। बांसुरी पर 4 छेद थे और 5वां टूटा हुआ। क्या यही 5वां प्रतीक है? डायरी की तीसरी पंक्ति, घड़ी की उल्टी दिशा में। बीरबल ने महल की सबसे पुरानी घड़ी को उल्टी दिशा में घुमाया। एक गुप्त कक्ष का द्वार खुला। भीतर एक चित्र था, 4 आकृतियां नकाब में, और बीच में एक बिना चेहरा गायब। चित्र के नीचे लिखा था, पहचान वो नहीं होती जो दिखे, पहचान वो होती है जो छिपी हो। बीरबल ने सारे दरबारी, संतरी और मुख्य सेवकों की तहकीकात शुरू की। हरिप्रसाद तो अब तक गायब था, पर कई दरबारियों की दिनचर्या बदली हुई थी। उनमें एक था फयाज, जो संगीतज्ञ था। पिछले कई दिनों से वो अजीब से राग बजा रहा था। राग मालसुरी, जो केवल युद्ध से पूर्व बजाया जाता है। बीरबल ने उसकी निगरानी शुरू की। एक रात फयाज गुप्त सुरंग से महल के बाहर निकला। उसका पीछा करने पर बीरबल को पता चला कि वो काली हवेली में जा रहा है, वही जो पहले हवेली वाली घटना का केंद्र थी। बीरबल और सिपाही हवेली में पहुंचे, पर फयाज गायब। भीतर दीवार पर लिखा था, 4 आए, 5 मिले, अब 6ठा छिपा है। जब सब अपने चेहरे उतारेंगे, तभी नकाब का रहस्य खुलेगा। अब बीरबल के सामने एक और संकट। क्या नकाबपोश 5 नहीं 6 हैं? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में विशेष नकाब समारोह की घोषणा करवाई, एक खेल के रूप में, जहां हर व्यक्ति को एक नकाब पहनकर आना था। बीरबल जानते थे, यदि असली नकाबपोश आएंगे तो उनकी चालें पकड़ी जाएंगी। समारोह की रात महल में 4 नकाबधारी संदिग्ध ढंग से
अलग अलग हिस्सों में घूमते दिखे। बीरबल ने तत्काल उन्हें पकड़वाया, लेकिन उनके चेहरों पर कोई नहीं था जिसे बीरबल दोषी ठहरा सके। तभी पांचवा नकाबदार सामने आया, एक महिला। वो बोली, मैं हरिप्रसाद की बहन हूं, शारदा, और मैं पांचवें की तलाश में हूं। शारदा ने बताया, हरिप्रसाद कोई अपराधी नहीं था। उसने 4 नकाबपोशों की साजिश का भांडा फोड़ा था। पर जब उसने पांचवा नकाब देखा, वो डर गया और गायब हो गया। उसने मुझे संकेतों के जरिए ये संदेश भेजा, जिसका चेहरा सबसे साफ लगे वही सबसे बड़ा धोखेबाज हो सकता है। बीरबल अब जान चुके थे, पांचवा व्यक्ति शायद दरबार का कोई विश्वसनीय चेहरा है। एक रात बीरबल को एक कोड मिला। चारों प्रतीकों को एक निश्चित क्रम में रखने पर एक नया शब्द बनता है। राज प्रवेश, उस शब्द से राजधानी के सबसे पुराने नक्शे पर एक बिंदु मिला, जहां कभी एक गुप्त जलमार्ग हुआ करता था। बीरबल और शारदा वहां पहुंचे। अंदर एक गहरी गुफा, गुफा में एक कब्र, कब्र पर एक नकाब रखा था और एक पत्र। जिसने ये नकाब उतारा वो अब छठा बन चुका है। 5 अब देख रहे हैं, तुम क्या करते हो? बीरबल चौंक गए। कहीं उन्हीं को तो जाल में नहीं फंसाया गया? शारदा अचानक गायब हो गई। बीरबल अकेले गुफा में रह गए। पीछे एक दीवार पर नया वाक्य उभरा, बीरबल, अब खेल तुम्हारे नाम से खेला जाएगा। गुफा की दीवार पर उभरे शब्दों ने बीरबल को चौंका दिया था। बीरबल, अब खेल तुम्हारे नाम से खेला जाएगा। उस अंधेरे में कोई था, जिसने उन्हें आने दिया, नकाब दिखाया और फिर शारदा को गायब कर दिया। महल में हलचल थी। सम्राट अकबर को सूचना दी गई कि बीरबल गुप्त रूप से गुफा में किसी संदिग्ध महिला के साथ देखे गए थे। कुछ दरबारियों ने अफवाह फैलाई, क्या बीरबल पांचवें नकाबपोश से मिले हुए हैं? अकबर परेशान हो गए। इसी समय दरबार के कोष से सोने की 12 छड़ियां गायब हो गई। एक गुप्त पत्र मिला, रक्षक अब भक्षक है, उसे रोको, इससे पहले कि सब देर हो जाए। जब बीरबल गुफा से बाहर आए तो संतरी उन्हें पकड़ने को तैयार खड़े थे। अकबर के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, जहांपना। उन्होंने गुफा से एक पांडुलिपि साथ लाई थी, जिसमें प्रथम नकाबधारी योजना का वर्णन था। उसमें 5 नाम कोड में लिखे थे, एश, जेडे, केचिन, एफआर, ओ। बीरबल बोले, यदि मैं 5वां होता तो ये 5वां नाम क्यों छुपा रहता? अकबर ने एक नई न्याय सभा बनाई, जिसमें बीरबल को जांच के लिए रखा गया। वहां दरबार के 4 विश्वसनीय लोग थे, वजीर शाह नवाज, एश, सेनापति फरहाद खान, एफआर, खजांची जाफर अली, जेडे, मंत्री खलील नसीर, केएचएन। बीरबल ने सबके नाम को कोड से जोड़ दिया। अब रह गया 5वां, जो अभी तक सामने नहीं आया। एक रात महल के पीछे एक चुपचाप संदेश मिला बीरबल को, गोधूली बेला में सूरज उल्टा उगेगा, उस समय शारदा को देखना। गोधूली होते ही बीरबल महल के पुराने रंगमहल में पहुंचे। वहां शारदा एक नए रूप में प्रकट हुई, राजकुमारी शारदा बेगम, सुल्तान की दूर की रिश्तेदार। उसने बताया, मैं शाही रक्षक दल की गोपनीय शाखा की सदस्य हूं। नकाबपोश योजना दरअसल एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अकबर को हटाकर दरबार का नियंत्रण किसी छठे व्यक्ति को सौंपना है। अब तक बीरबल को लगा था कि 5 नकाबपोशों की योजना है, पर शारदा ने बताया, ये सिर्फ छाया है। असली खिलाड़ी छठा है, जो सबका मास्टर है। उसने नकाब की योजना इसलिए बनाई ताकि दरबार के सबसे होशियार को दोषी साबित किया जा सके, यानी आपको। अब बीरबल समझ गए कि नकाबपोशों के पीछे कोई और ही है, जो उन्हें और अकबर दोनों को खेल रहा है। बीरबल और शारदा ने एक योजना बनाई। उन्होंने चारों कोडनाम के पीछे मौजूद व्यक्तियों पर निगरानी रखवाई। एक गहरी रात बीरबल ने सेनापति फरहाद खान को गुप्त रूप से एक सुरंग में प्रवेश करते देखा। वहां से वो एक अज्ञात पुरोहित से मिला। पुरोहित बोला,
समय आ गया है। छठा अगले चंद्र ग्रहण की रात सबको बेनकाब करेगा। अब बीरबल को पता चला, ये छठा कोई बाहर का नहीं, बल्कि महल के भीतर से है, पर कभी सामने नहीं आया। बीरबल ने अब अकबर से अकेले में मिलने का आग्रह किया। उन्होंने पूरा षड्यंत्र सामने रखा, चारों दरबारी, शारदा की पहचान और छठे व्यक्ति की योजना। अकबर ने पूछा, तो छठा कौन है? बीरबल बोले, यह हम तभी जान सकते हैं जब अगले चंद्र ग्रहण की रात सब नकाबधारी एक जगह इकट्ठे हों और तब वो सामने आए। महल के गुप्त प्रांगण में एक योजना बनी। चारों को अलग अलग संकेतों से बुलाया गया। बीच में एक खाली सिंहासन रखा गया और पास में 5 नकाब। जैसे ही 4 आए और नकाब पहने, एक 5वां नकाबदार सामने आया, लेकिन 5वां नकाब खुद बीरबल ने पहना था। और तभी छठा नकाबपोश सामने आया, पर वो कौन था किसी ने नहीं देखा। वो बस एक आवाज में बोला, मैं चेहरा नहीं, विचार हूं। मैं व्यक्ति नहीं, परछाई हूं। मैं अब नहीं, पर सदियों तक रहूंगा, जब जब सत्ता सत्य से टकराएगी। और वो गायब हो गया। बीरबल शांत दिख रहे थे, पर उनका मन लगातार उन अंतिम शब्दों पर अटका था। मैं चेहरा नहीं, विचार हूं। मैं व्यक्ति नहीं, परछाई हूं। मैं अब नहीं, पर सदियों तक रहूंगा। गुफा में 5 नकाबपोशों की उपस्थिति, बीरबल का भेष और छठे की रहस्यमयी उपस्थिति, ये सब संकेत थे किसी बड़ी योजना के। पर कौन, क्यों और अब आगे क्या? चंद्र ग्रहण के एक दिन बाद राजधानी में 3 सनसनीखेज घटनाएं हुई। सेनापति फरहाद खान अचानक जंगल में मृत पाया गया। उसकी गर्दन पर एक अजीब निशान था, 3 बिंदु। खजांची जाफर अली गायब हो गया। उसके कक्ष से सिर्फ एक नोट मिला, दूसरा उतर गया है। राजपुरोहित ने संन्यास की घोषणा कर दी और बिना किसी संवाद के हिमालय की ओर निकल गया। बीरबल समझ गए, कोई एक एक कर सबको हटा रहा है। पर कौन? बीरबल ने शारदा से संपर्क किया। वो अब राजसी सुरक्षा में थी, पर स्वयं भी भयभीत। उसने बताया कि उसे एक कोडित संदेश मिला है, जहां जल ठहरा नहीं, वही जवाब मिलेगा। बीरबल समझे, ये प्राचीन जल भंडार की ओर संकेत है, जहां महल का पानी एकत्र होता था। रात को वे वहां पहुंचे। भीतर एक शिलालेख था। मिट्टी में दफन चेहरों का न्याय वही होता है जहां जल बहता है। शिलालेख के नीचे गुप्त सुरंग और एक पुरानी वस्त्रों वाली लाश। पास में एक पत्र, मैं पहला था, पर अब नहीं, वो आ चुका है। बीरबल ने पुरातन लेखों और दरबारी अनुशासन ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक गुप्त रिपोर्ट मिली, परछाई विधेयक नामक गुप्त दस्तावेज, जो सिर्फ सम्राट को सौंपा जाना था। इसमें लिखा था, प्रत्येक युग में एक विचार छाया जम लेता है। वो सत्ता को संतुलित रखने के लिए जम लेता है। जब जब सत्ता अत्यधिक बुद्धिमानों को बढ़ावा देती है, वो विचार अपना रूप बदलकर प्रश्नों का जाल बुनता है। बीरबल का दिल कांप गया। क्या वे स्वयं ही इस विचार का शिकार बन रहे हैं? एक नई गुत्थी खुली। दरबार में एक गुप्त सभा की सूचना मिली, जो रात में आवाजहीन होती थी। बीरबल ने एक वेशभूषा में सभा में प्रवेश किया। वहां 5 नकाबपोश फिर दिखे, पर अब वे खामोश नहीं थे। एक बोला, हम 5 नहीं हैं, न कभी थे। हम वही हैं जो सत्ता के अंतर्विरोधों से जन्मे। बीरबल, तुम हमारी पैदाइश हो और अब हमारी परीक्षा। बीरबल ने पूछा, तो तुम में से कोई असली नहीं है? वही दीवार पर अब नया वाक्य उभर रहा था, जब प्रश्न स्वयं उत्तर बन जाएं, तब निर्णय होगा। अकबर अब दुविधा में थे। दरबार में अफवाहें थी, बीरबल की निष्ठा डगमगा चुकी है। कई दरबारी इस बात के पक्ष में थे कि बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से हटाया जाए। पर तभी बीरबल ने सम्राट को चुनौती दी, जहांपनाह, मुझे 7 दिनों की स्वतंत्रता दे। यदि 7वें दिन मैं न लौटूं, तो मान लीजिएगा कि मैं दोषी हूं, पर यदि लौटा, तो नकाबपोशों की आत्मा समेत सब कुछ सामने रखूंगा।
अकबर ने सहमति दी। बीरबल और शारदा 7 दिनों की खोज पर निकले। पहले दिन उन्हें एक भिक्षु मिला, जिसने कहा, सवालों को जब मौन चबाने लगे तब उत्तर पलटता है। दूसरे दिन एक चित्रकार, जो सिर्फ काली स्याही से रंगता था, बोला, चेहरों को देखो नहीं, उनके पीछे की आवाज को सुनो। तीसरे दिन एक पहाड़ी गुफा, जिसमें सिर्फ गूंग होती थी, पर वहां बीरबल ने अपनी ही आवाज सुनी, खुद से सवाल करते हुए। चौथे दिन शारदा ने सपना देखा, बीरबल ही नकाब पहनकर सभी को निर्देश दे रहा है। पांचवें दिन एक गिरिजाघर, जहां एक पत्थर की मूर्ति थी, उस पर लिखा था, सत्य तब टूटता है जब उसे दिखाया जाए। छठे दिन जंगल में एक लकड़ी की परछाई, जो बीरबल के पीछे चलती रही, पर जब मुड़े कोई न था। सातवें दिन वे दर्पण मंदिर पहुंचे। मंदिर में 4 और दर्पण थे और बीच में एक सिंहासन। बीरबल जैसे ही भीतर गए, उनके सामने सैकड़ों बीरबलों की परछाई बन गई। हर परछाई कुछ कह रही थी, तुम ही छठे हो, तुम्हारी बुद्धि का भार अब सत्ता नहीं उठा सकती, तुम सवाल बन गए हो, तुम जवाब नहीं, ध्वनि हो। शारदा चिल्लाई, बीरबल बाहर आओ। पर बीरबल दर्पणों में खो गए। हर परछाई अब नकाब पहने जा रही थी। बीरबल वापस लौटे 7वें दिन की समाप्ति पर वे बदले हुए थे। वो शांत थे और बोले, जहां पनाह, मैंने उत्तर नहीं पाया, पर मैंने जाना कि सवाल ही असली ताकत है। नकाब एक चेहरा नहीं था, वो एक सिद्धांत है, और अब शायद मैं ही उसका हिस्सा हूं। अकबर स्तब्ध थे। तभी पीछे दीवार पर स्वयं उभरा, अब छठा नहीं रहा। अब नकाब नया मार्ग ढूंढ रहा है। सम्राट अकबर के समक्ष खड़े बीरबल शांत थे। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि सवाल ही असली ताकत है, और ये कि अब वो शायद उसी विचार का हिस्सा बन गए हैं जिसने दरबार में आतंक मचा रखा था। कई दरबारियों की निगाहें उन पर टिकी थी, कुछ भयभीत, कुछ संशय में और कुछ षड्यंत्र में लिप्त। पर सम्राट की निगाहों में था विश्वास और गहरी चिंता। बीरबल ने अपने पद से कुछ समय के लिए स्वयं को अलग करने का अनुरोध किया। अकबर ने मौन स्वीकृति दी, पर इस मौन में बहुत कुछ छिपा था। बीरबल महल छोड़कर जंगल की ओर निकल गए। उनके साथ गई केवल शारदा, वो जो अब शाही गुप्तचर शाखा की विशेष सदस्य थी। पर बीरबल के लिए वो अब सिर्फ एक सहयोगी नहीं, एक साक्षी बन गई थी। उसने भी देखा था कि बीरबल अब पहले जैसे नहीं रहे। रास्ते में उन्होंने कई गांवों में रुकना बंद कर दिया। बीरबल लोगों से कम बोलते और कभी कभी बिल्कुल नहीं। एक बार एक किसान ने पूछा, आप बीरबल है ना, जो बादशाह के सबसे चतुर सलाहकार हैं? बीरबल ने जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। शारदा ने जब अकेले में पूछा, आपने चुप्पी क्यों ओढ़ ली है? बीरबल बोले, क्योंकि अब हर शब्द किसी और की साजिश का हिस्सा लगने लगा है। एक दिन वह दोनों एक पुराने वीरान मंदिर के पास रुके। वहां बहुत वर्षों से कोई नहीं गया था। मंदिर टूटा फूटा था, पर उसकी दीवारों पर चित्र बने थे। सभी में एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसके सामने भीड़ झुकी हुई थी। शारदा हैरान थी। ये चित्र तो आज की घटनाओं जैसे लगते हैं। बीरबल चित्रों को देखते हुए बोले, नकाब कोई आज की चीज नहीं, ये सत्ता के इतिहास का अनदेखा अध्याय है। हम केवल किरदार हैं, पटकथा किसी और ने लिखी है। दीवारों पर आखिरी चित्र में वो नकाबपोश सिंहासन पर बैठा था, और उसके नीचे शब्द लिखे थे, जिस दिन परछाई राज करेगी, उस दिन सवाल करना अपराध होगा। शारदा कांप उठी। एक रात बीरबल को एक सपना आया। वो खुद को देख रहे थे, उसी पुराने दरबार में, मगर इस बार वो नकाब पहने खड़े थे। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे, बीरबल को हटाओ, नकाब का असली चेहरा यही है, धोखेबाज। और तभी एक आवाज आई, तुम्हें सच्चाई से ज्यादा बुद्धिमत्ता की भूख थी, अब भोगो उसका फल। वो चौंक कर उठे। शारदा भी जाग गई।
फिर वही सपना? हाँ, मगर अब आवाज मेरी थी। उधर महल में भी हालात बदलने लगे थे। सम्राट की नीतियों पर प्रश्न उठने लगे। कई पुराने दरबारी बीरबल की अनुपस्थिति को मौके की तरह देखने लगे। एक नई गुटबंदी बनी जो कहती थी कि अब दरबार को नकाब के प्रभाव से बचाना जरूरी है। एक नए मंत्री ज़हीरुद्दीन ने खुलकर कहा, जब तक बीरबल जीवित है परछाई कभी महल से नहीं जाएगी। सम्राट अकबर ने ज़हीर को रोका, बीरबल पर मेरी पूरी आस्था है। पर जवाब आया, शायद उसी आस्था ने सब बर्बाद कर दिया है। बीरबल और शारदा अब लौटने को तैयार थे, पर रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला जो कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहा था, पर उसका भाव साफ था। जब चेहरा नकाब ओढ़ता है तो नकाब चेहरा बन जाता है। परछाई से भागा नहीं जा सकता, उसे पार करना होता है। शारदा ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, शायद वह जो पहले से सब जानता है, पर जिसे कोई सुनता नहीं। उस बूढ़े ने जाते जाते बीरबल के हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा दिया। उस पर एक प्रश्न खुदा था, तुम कौन हो? अगर तुम्हारी चतुराई ही तुमसे छीन ली जाए। बीरबल महल लौटे। सम्राट ने गले लगाया, पर माहौल में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। ज़हीर ने उन्हें देखते ही चिल्लाया। आखिरकार परछाई फिर लौट आई। बीरबल ने उसकी ओर देखा, बहुत शांत होकर बोले, हो सकता है तुम सही हो सकता है मैं बदल चुका हूं, पर अगर तुम में साहस है तो सच्चाई सामने लाओ, नहीं तो सवालों के डर से मत लड़ो। अकबर ने दरबार में खुले मंच पर बीरबल से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम नकाब का हिस्सा हो? बीरबल? पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। अकबर ने एक अंतिम न्याय सभा आयोजित की। सभी दरबारी, सेना, खुफिया प्रमुख, गुप्तचर सब आमंत्रित किए गए। एक कक्ष बनाया गया, काले कपड़े से ढका हुआ। भीतर 5 नकाब रखे थे। प्रत्येक प्रमुख दरबारी को आमंत्रित किया गया कि वो एक एक कर भीतर जाए, नकाब पहने और दर्पण के सामने खड़ा हो। हर बार भीतर से एक व्यक्ति बाहर आता, नकाब में, पर दर्पण कुछ और ही दिखाता। जब बीरबल की बारी आई, भीतर से जो व्यक्ति बाहर आया उसके चेहरे पर नकाब था, पर आंखें बीरबल जैसी नहीं थी। सम्राट चौंके, तुम कौन हो? नकाबपोश चुप रहा। शारदा भी हैरान थी। बीरबल अभी बाहर नहीं आए थे। और तब भीतर से दूसरा व्यक्ति निकला, असली बीरबल। अब 2 बीरबल सामने खड़े थे, एक नकाब में, एक बिना नकाब। अकबर बोले, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो बताओ, नकाब का असली चेहरा कौन है? नकाबधारी बोला, सवाल मत पूछो, जवाब तैयार नहीं है। मैं वही हूं जिसे तुम्हारी सत्ता ने जन्म दिया। मैं तुम्हारी चुप्पियों का शोर हूं। मैं तब भी रहूंगा जब बीरबल नहीं रहेगा। बीरबल शांत खड़े थे। शारदा की आंखों में आंसू थे। अचानक नकाबधारी धुआं बनकर गायब हो गया। सिर्फ एक शब्द पीछे छोड़ गया, शुरुआत फिर होगी, जब तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया है। या क्या बीरबल को ही भ्रमित किया गया था ताकि कोई और सत्ता पर काबिज हो सके? कोई नहीं जानता। दरबार में मौन था। बीरबल फिर से शांत होकर बोले, जहां सवाल ही उत्तर बन जाए वहां सच्चाई हमेशा अधूरी रह जाती है। बीरबल दरबार में शांत खड़े थे, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। बच निकला नकाबपोश कौन था, और उसने जाते जाते जो कहा, असली खेल अब शुरू होगा, उसका क्या मतलब था? बीरबल को गुप्तचरों से सूचना मिली कि राजधानी के बाहर एक गुप्त संगठन कार्य कर रहा है, जिसे लोग परछाई सभा कहते हैं। इस संगठन का मकसद था सत्ता के खिलाफ वैचारिक विद्रोह खड़ा करना। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि इस सभा को चलाने वाला असल में है कौन। बीरबल को यकीन हो गया, वही नकाबपोश अब इस सभा का प्रमुख है। बीरबल और शारदा, एक तेज और भरोसेमंद गुप्तचर, राजधानी से दूर जंगलों में स्थित एक पुराने महल पहुंचे, जहां नकाबपोशों की गतिविधियों की खबर मिली थी। महल की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। 4 नकाबपोश एक वृत्त में खड़े थे
और बीच में एक पिंजरे में बैठा शेर था, जिसकी आंखों में आंसू थे। शारदा ने कहा, क्या ये अकबर को दर्शा रहे हैं? बीरबल बोले, या शायद सत्ता को। और नकाबपोश वो है जो अब उसकी दिशा तय करना चाहते हैं। तभी एक दीवार पर कुछ खुदा दिखाई दिया। जब सवाल ही गुनाह हो जाए, तब जवाब जहर बन जाते हैं। बीरबल को समझ आ गया, ये सिर्फ विद्रोह नहीं, एक विचारधारा थी। अगले दिन बीरबल का सामना एक साधु से हुआ, जो बहुत विचित्र बात करता था। उसने कहा, हर बीरबल के भीतर एक नकाबपोश छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है, कोई उसे जीने लगता है। बीरबल ठिठक गए। शारदा ने धीरे से पूछा, आप ठीक है? बीरबल ने पहली बार धीरे से जवाब दिया, शायद मैं खुद नहीं जानता कि मेरे भीतर कौन है। बीरबल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नकाबपोश कहीं और नहीं, उन्हीं के भीतर जन्म ले चुका है। उधर दरबार में ज़हीर नामक एक नया दरबारी अकबर को भड़काने लगा। बीरबल की योजनाओं से अब तक क्या मिला? एक नकाबपोश बच गया और अब वो हमारी सत्ता पर हमला कर रहा है। अकबर ने जवाब दिया, बीरबल पर मेरा विश्वास अडिग है। ज़हीर मुस्कराया, विश्वास तो परछाई पर भी किया जा सकता है, लेकिन वो रोशनी नहीं बन सकती। बीरबल के खिलाफ दरबार में धीरे धीरे एक षड्यंत्र पनपने लगा। बीरबल और शारदा गुप्त रूप में परछाई सभा की एक बैठक में पहुंचे। वहां 4 लोग बैठे थे। सभी ने नकाब पहने थे। सभा की अध्यक्षता कर रहा था एक 5वां नकाबपोश। आवाज भारी थी। बीरबल को अंदाजा हो गया, यही वो है जो पहले बच निकला था। सभा में कहा गया, बीरबल कभी चतुर था, पर अब वो एक मोहरा बन चुका है। नकाब अब चेहरा नहीं छुपाता, वो असली चेहरा दिखाता है। शारदा ने धीमे से कहा, ये लोग आपको हर कोण से जान चुके हैं। बीरबल के हाथ कांपने लगे। ये वही बातें थी जो वो खुद से कर रहे थे। एक रात बीरबल को सपना आया, वे खुद दरबार में खड़े हैं, पर सम्राट के स्थान पर नकाबपोश बैठा है। सभी दरबारी उसकी वाहवाही कर रहे हैं। बीरबल चीख रहे हैं, ये झूठ है, पर कोई सुन नहीं रहा। तभी एक दरबारी बीरबल की ओर देखकर कहता है, तुमने ही उसे बनाया था, उसकी पहली सीख तुमने दी थी। बीरबल चौंक कर उठे। क्या उन्होंने ही अनजाने में इस विद्रोह की नींव रखी थी? महल लौटने के बाद बीरबल का सामना हुआ एक रहस्यमयी दर्पण से, जो उन्हें दरबार के पुरातन संग्रहालय में मिला। उस दर्पण में उनका प्रतिबिंब वही नकाबपोश था। शारदा ने जब देखा तो वहां बीरबल का चेहरा था, कोई नकाब नहीं। बीरबल बोले, शायद सच्चाई देखने के लिए एक से ज्यादा दृष्टिकोण चाहिए। इस बिंदु पर बीरबल का मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे डगमगाने लगा। अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई। बीरबल की बातों से दरबार में असमंजस फैल गया था। अब उन्हें जवाब देना था। सभा में बीरबल ने कहा, मैं नहीं कह सकता कि नकाबपोश कौन है, पर मैं ये कह सकता हूं कि जो सवाल हमने दबा दिए, वो अब चेहरे बन चुके हैं। सभा में एक आवाज आई, वो 5वां नकाबपोश था। उसने आगे आकर कहा, अब वक्त है कि बीरबल भी नकाब पहने, तभी उसे समझ आएगा कि सच क्या होता है। अचानक सभा की सभी मशालें बुझ गई। अंधकार छाया। जब रोशनी लौटी, नकाबपोश गायब था। बीरबल बेहोश पड़े थे। रात के सन्नाटों में बीरबल अकेले बैठे पुराने ग्रंथों की ओर झुकता है। उनके हाथ में उस दल की रिपोर्ट है, जो अज्ञात समूह परछाई सभा का दस्तावेज है। वे शब्द दोहराता है, विचार छाया सत्ता की दीवारों को ध्वस्त करने का स्वभाव रखती है। बीच से निकला एक सफेद कागज। उस पर लिखा था, यदि नकाबधारी तुम्हें सामना करे तो उसे केवल इस शब्द से रोकना, राजनीति। बीरबल खुद पर मुस्कुराता है। क्या भरम ही सीधे उतरता है? सुबह शारदा आई। उसने कहा, जहांपनाह से मिलने का समय हुआ है, लेकिन मुझे आपसे सच कहना होगा। बीट की ज़बान कड़वाहट से सख्त थी। इस सभा में मैं नकाब नहीं हटाऊंगी, मैं खुद तैनात हूं। मेरा काम था बीरबल के भीतर की तभी पहचानना जब वो खुद टकराएगा।
बीरबल थमकर देखता है। एक आंख में भरोसा, दूसरी में भय। क्या शारदा अब बीरबल की रखैल बन गई है? दिन अब दिन बीरबल को दरबार के मुखौटों के भीतर विश्वासघात की बदबू आती है। एक रिपोर्ट मेहंदी सिपाही की मिली। अचानक उसकी रातों की संचार चुपी, शहर की आवाजों में बदलाव, और फिर एक अज्ञात कोडित संदेश। तीसरा नकाब उतर चुका है और अब खेल के दरवाजे खुले हैं। बीरबल को एहसास हुआ, फिर किसी ने पहले 2 नकाब उतारे, अब तीसरा उतर चुका है, और अंतिम नकाब अब खेल में न ये रहा, न वो। अकबर की सभा में अचानक ज़हीर, नया मंत्री, ने बीरबल पर तीखा हमला किया। ये आपके कारण ही हुआ। सत्ता पर आपकी पकड़ इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि एक गुंडा भी छुपकर सवालों की खाई खोद सकता है। दरबार में ठहरी सन्नाटा, लेकिन बीरबल शांति से बोले, मैं उस गुंडे को भी पहचान सकता हूं, पर मैं उसे सामने खड़ा क्यों करूं, जब वो स्वयं भी नहीं जानता कि वो नकाबधारी है? अकबर की आभा बदलने लगी। अब विश्वास, अब उपमहाद्वीप के अत्याधुनिक से लड़ना था। सवालों के खोलने या चुप्पी के पहाड़ खड़े करने का द्वार था। बीरबल को रात को ग्रंथशाला से कोडित संदेश मिलता है। बीरबल, तुम आखिरी नकाब हो। विचार तुम्हारा, पर नकाब तुम्हारी पहचान है। उम्मीद है तुम्हें मुक्का खा लेने का मन नहीं है। बीरबल मुस्कुराया, कान में कहा, अगर नकाब आखिरी था, मुझे मुक्का फिर भी मिलेगा, पर मैं उसे महसूस करके पीछे नहीं हटूंगा। बीरबल ने शहर के मुख्य सिपाहियों को गुप्त आदेश दिया। 3 निशान पर शहर का मुख्य चतरा, पुरानी हवेली, नदी के नीचे गुप्त मार्ग। वे जगह जगह घेराबंदी में लगे। बीरबल खुद एक गुप्त सुरंग से मध्य रात को निकलता है। उसके बाद जो हो, वो अंजन का खेल बनता। बीरबल नदी के उस पुराने कलबूते से उठकर नदी पार करता है। वहां गुफा का दरवाजा था। हवा में शोर न, फुसफुसाहट थी सिर्फ। परछाई की पीठ दुखती है। भीतर 4 नकाबपोश अटके हैं। वे अभिभूत है कि बीरबल सामने है, और 5वां उसकी परछाई, क्योंकि नकाब हटा दी गई पर उसकी छाया वही है। बीरबल कमरे में खड़ा है। नकाबपोश कहते हैं, तुम नकाबधारी हो बीरबल, इसलिए न हम चाहते थे कि तुम सामने आओ, लेकिन नहीं, तुम आ गए। बीड़ कर रहे नकाबपोश बोले, विचार छाया का अर्को स्वप्न ही हम है। बीरबल, तुम नहीं पसरे थे तो हमने राह बनाई थी। अब नकाब हमसे बढ़ चुका है। तो 5वां नकाबधारी, जो कभी दिशा बदल देगा, वो गगन का उत्तर था। जो सच सुन वो फिर प्रश्न उठाए, एक कचोट है। और फिर बीरबल मुस्कुराकर, सवा प्रश्न है, पर छठा उत्तर। उनके मुख से निकली ये वाक्यता पूरे कमरे में गुंजरी। नकाबपोश सब ठिठक उठते हैं। हवा खुद रुक जाती है, और फिर दीवार पर उभरता वाक्य, जहां प्रश्न गणना से बाहर हो, वही उत्तर छुपा होता है। भीड़ में से कोई नहीं देख सकता कि कौन इसे लिख रहा है। बीरबल की मुस्कान अब सवाल बन गई है, और कमरे के चारों ओर अटकी 4 नकाबों को छोड़ 5वां उठे और अंधेरे में समा गया। भीड़ चुप हो गई। कहना बाकी नहीं, पर कब्जा होना बाकी है। बीरबल की मेज पर एक पतला सुनहरा लिफाफा रखा था। बिना मोहर, बिना नाम, सिर्फ एक वाक्य, जो 5वां नकाब नहीं पहनेगा, वही असली रहस्य जानता है। बीरबल मुस्कुराया। 5वां नकाब, क्या यह संकेत है उस शख्स का जो बाकी चारों का सूत्रधार था? या ये बीरबल खुद है? शाम का दरबार लगा था। अकबर प्रसन्न मुद्रा में था। अचानक एक सिपाही घबराकर भीतर आया। जहांपनाह, लाल दरवाजे के पास एक नया नकाब मिला है। उसमें बीरबल का नाम खुदा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत था, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। मुझे वहां ले चलो, बीरबल बोला। जब बीरबल वहां पहुंचा, तो दीवार पर एक और संकेत लिखा था, काले कोयले से। 4 नकाब नहीं थे 4, वे तो 4 दिशा थे। 5वां वो है जो खुद दिशा बन गया। बीचों बीच एक काले रंग का नकाब पड़ा था। पर खास बात यह थी
कि वो नकाब अंदर से जल रहा था, बिना आग के। जादू? बीरबल ने मन में कहा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, बीरबल, क्या तुम सच में वो नहीं हो जो सोचते हो? बीरबल पलटा। वहां कोई नहीं था। अगले दिन एक नया मंत्री, कासिम अली, दरबार में प्रस्तुत हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे मुझे बीरबल की भूमिका संदिग्ध लगती है। बीरबल मुस्कराया, पर उसकी मुस्कान अब वैसी न थी। अंदर कुछ टूट रहा था। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीरबल ने देखा, उस दिन पहली बार उसे शक की निगाह से देखा गया। रात को बीरबल ने अपने पुराने विश्वासी अब्दुल को बुलाया। अब्दुल, क्या कभी तुझे मेरे साए पर शक हुआ है? अब्दुल हंसा। साए पर नहीं, पर अब लगता है जैसे तुम्हारे पीछे कोई और खड़ा है। तुम्हारी ही शक्ल में। बीरबल ठिठक गया। अगर वही असली होता तो? अब बीरबल को अपने सपनों में कोई आता था, नकाब पहने एक व्यक्ति, जो खुद को असली बीरबल कहता। 5वीं रात को बीरबल को अपने घर के नीचे एक सुरंग मिली, पुरानी, धूल भरी और बेहद लंबी। अंत में एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर लिखा था, यहां वो बैठा है जो तुझमें ही है। बीच में एक शीशा रखा था। बीरबल ने जैसे ही देखा, उसका प्रतिबिंब पर नकाब में। नकाब उतरता है और भीतर से वही बीरबल, पर उसकी आंखें अलग थी। तुम वही हो जो मैंने दबा दिया था, नकाबधारी बोला। दरबार में अब बीरबल की जगह चर्चा का विषय बना नया बीरबल। कासिम अली, शारदा और कुछ मंत्री अब उसे अलग नजरों से देख रहे थे। किसी ने दरबार में एक भविष्यवाणी लिख छोड़ी, वो जो 5वें नकाब से बाहर निकल आए वही न्याय करेगा। पर क्या न्याय हमेशा उजाला होता है? अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमें कभी निराश नहीं किया, पर इस बार सच में क्या तुम ही हो? बीरबल चुप। एक रात चारों नकाबपोश दोबारा प्रकट हुए, इस बार बीरबल के सामने। उन्होंने कहा, हम वही हैं जो तुमने सोचा था कि खत्म हो चुके, पर असली 5वां अब जाग चुका है। बीरबल बोला, मैं वो नहीं हूं, पर तुम्हारे अंदर का वो जाग चुका है। नकाबपोश बोले, तुम अब तक हमसे बचते रहे, पर अब तुम हम में से हो। बीरबल अब खुद से भागता है। हर दरबार, हर गली, हर आईना उसे एक ही सवाल देता, क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं? आखिरी दृश्य में बीरबल नदी किनारे खड़ा है, सामने वही नकाब जो जल रहा था। उसने उसे उठाया और उस जलते नकाब ने जलना बंद कर दिया। दूर से एक आवाज आई, 5वां नकाब अब पहन लिया गया है, अब खेल बदलेगा, नियत नहीं। बीरबल लौट आता है महल में, पर अब वो बीरबल नहीं है। राजा अकबर उसे देखता है, पहचानता है या नहीं, कोई नहीं जानता। और तभी आकाश में बिजली कड़कती है और महल की छत से कोई देख रहा होता है, एक छठा नकाबपोश। राजा अकबर अब तक भ्रम में थे। बीरबल का व्यवहार बदल गया था। नकाबपोशों की वापसी और रहस्यमय संकेतों ने महल की दीवारों तक को बोलना सिखा दिया था। 5वां नकाब बीरबल के अंतर्मन से उपजा या किसी प्राचीन षड्यंत्र की कड़ी? ये प्रश्न अब उत्तर चाहता था, और वो उत्तर आया एक ऐसी रात में जब इतिहास की सांसें थम गई। एक गुप्त सुरंग जो महल की नींव के नीचे थी, वो थी सारे रहस्य की जड़। बीरबल अकेला एक दीपक लिए उतरा। दीवारों पर अंकित पुराने चित्र, 5 नकाबपोशों के प्रतीक, और फिर सामने एक दरवाजा। दरवाजे पर खुदा था, तू ही 5 है, तू ही एक है, और तू ही वो सत्य है जो कोई जान न सका। बीरबल ने वो द्वार खोला। भीतर एक गोल कक्ष था, मध्य में जलती हुई शुद्ध अग्नि। चारों ओर 4 नकाब टंगे थे, बीच में एक 5वां नकाब जो पारदर्शी था। एक पुराना लिपि में लिखा हुआ लेख। इन 5 नकाबों का निर्माण तब हुआ था जब मगध और फारस की सीमाओं पर एक नीतिकार ने सत्य को हथियार बना लिया था। इन नकाबों में भिन्न गुण थे, चातुर्य, रहस्य,
भ्रम, वाक्पटुता और नियंत्रण। बीरबल को समझ आया, ये नकाब प्रतीक थे, राजनीति के पांचों आयामों के, और हर नकाब किसी व्यक्ति के भीतर की शक्ति को उभारता था। बीरबल ने पांचवा नकाब छुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। अब जो दृश्य बीरबल ने देखा वो उसका अतीत था। बीरबल असल में महर्षि भारद्वाज की वंशज पंक्ति से था, जिसे नीति, तंत्र और राजशास्त्र की अद्वितीय ज्ञान परंपरा सौंपी गई थी। परंतु एक गुट विप्रछाया इस ज्ञान को ताकत में बदलना चाहता था। उन्होंने ही 5 नकाब बनाए, ज्ञान को नियंत्रण में बदलने के लिए। पर ज्ञान को हथियार बनाने का परिणाम था एक महान विनाश। भारद्वाज वंश ने उस समय नकाबों को छिपा दिया, परंतु एक नकाब, वाक्पटुता का, बीरबल का मूल तत्व पुनः प्रकट हो गया, और उसी के कारण बीरबल ने इतिहास में नाम पाया। लेकिन धीरे धीरे बाकी नकाब भी जागने लगे, और नकाबपोशों का समूह बना। 4 वे थे, जो पुराने गुट विप्रछाया के उत्तराधिकारी थे। बीरबल ने देखा, पहला नकाबपोश शारदा, दरबार की लेखपाल। दूसरा कासिम अली, नवनियुक्त मंत्री। तीसरा फकीर मसर्रत, जो कभी बीरबल को मार्गदर्शन देता था। चौथा खुद अब्दुल, बीरबल का सेवक। इन चारों ने मिलकर 5वें को जागृत किया, और वो था बीरबल का ही द्वितीय स्वरूप, जो भीतर की सत्ता पिपासु छाया था। अकबर ने एक विशेष दरबार बुलाया। चारों नकाबपोशों को बंदी बना लिया गया था। बीरबल को न्याय करने को कहा गया। बीरबल शांत खड़ा था। उसके हाथ में 5वां नकाब था, पारदर्शी लेकिन ऊर्जा से चमकता हुआ। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद न थी। उसने नकाब को आग में डाल दिया। आग लपटें तेज हुई, चारों नकाब जल गए। बीच से एक तीव्र प्रकाश उठा, और फिर शांति। इन नकाबों में शक्ति नहीं थी, शक्ति हमारी सोच में थी। जब हम छल करते हैं तब हम नकाब पहनते हैं, और जब हम सच को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं हम खुद मुक्त हो जाते हैं। मैं बीरबल हूं, न कोई नकाब, न कोई छाया। जो भ्रम था अब भंग हुआ। बीरबल नदी किनारे अकेला खड़ा है। हवा में एक चुप्पी है, एक स्पष्टता। राजा अकबर उसके पास आता है, तो तुम ही थे 5वां नकाब। बीरबल मुस्कुराता है, मैं 5वां नहीं, मैं अंतिम हूं। और अब कोई नकाब नहीं बचेगा। वे दोनों चुपचाप नदी की ओर देखते हैं। 5 नकाब प्रतीक थे, राजनीति के आयाम। बीरबल की आत्मा में द्वंद था, पर उसने अंत में विवेक चुना। नकाबपोश असली लोग थे, सत्ता के भूखे पर भ्रमित। नकाब जला दिए गए, शक्ति समाप्त, संतुलन लौट आया।